हमारे एक क्लाइंट है जो कि कोलकाता से है, दमदम जगह का नाम है। वहां से आज हमारे साथ जुड़े हैं। उनके भाई को पुलिस पकड़ के ले गई है, दिल्ली पुलिस, और तिहाड़ जेल में उनको बंद कर दिया गया है। किस कारण से जेल हो सकती है और किस कारण से उनकी जेल हुई है? लोन की ईएमआई डिफॉल्ट होने से। साथियों, आपके पास पैसे हैं तो इनके पैसे दे दे और मरे साहब को अपने गले से निकाल दे। नहीं पैसे हैं तो लीगल तरीके से गस्सा लगाने की निंजा टेक्निक सीख ले। साथियों, जैसे कि आज हमारे साथ हमारे एक क्लाइंट जुड़े हैं, जैसे मैंने आपको बताया, कोलकाता, पहले इसको कलकत्ता कहते थे, वहां पे कोई जगह का नाम है दमदम। वहां से हमारे साथ जुड़े, उनके भाई को दिल्ली पुलिस अरेस्ट करके ले गई है, पीओ स्टाफ, और उन्होंने उसको अरेस्ट करके आज कोर्ट में पेश किया। आज ही उनको अरेस्ट किया गया और 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। कम से कम 14 दिन की तारीख लग गई है। कम से कम 14 दिन के लिए तो जेल में जाना ही जाना पड़ेगा। जैसे पहले कहते थे पोशम पा भाई पोशम पा, डाकुओं ने क्या किया, 100 रुपए की घड़ी चुराई, अब तो जेल में जाना ही पड़ेगा। साथियों, किस वजह से, किस गलती की वजह से वो जेल में गए? डेली बताता हूँ, बार बार बताता हूँ, हजारों बार बता चुका हूँ, 4000 वीडियो बना चुका हूँ, यूट्यूब पे डाल चुकी है कि लोन की ईएमआई डिफॉल्ट होना क्राइम में कंसिडर नहीं होता, अपराध की श्रेणी में नहीं आता। लोन की ईएमआई डिफॉल्ट होने से किसी को ना आज तक जेल हुई ना हो सकती। जेल किस सिनेरियो में होती है, इन आदमी को किस सिनेरियो में हुई? जो हमारे क्लाइंट है, इनके भाई को, उन्होंने कोर्ट की अवमानना की। भाई, जो कोर्ट से समन आता है, क्या केस कर सकते हैं आपके ऊपर? या तो चेक बाउंस या ईसीएस बाउंस, या कोई अटेम्प्ट टू मर्डर तो लगा नहीं सकते, इरादा कत्ल तो लगा नहीं सकते कि आपकी जमानत ही नहीं होगी। दिक्कत कहां है? गफलत की स्थिति की वजह से, अज्ञानता की वजह से, लोगों का अवेयर नहीं है, इस वजह से लोगों को जेल में जाना पड़ रहा है ईएमआई डिफॉल्ट होने के बाद। ईएमआई डिफॉल्ट होगी, उनके ऊपर चेक बाउंस का केस कर दिया दिल्ली। हमेशा बताता हूं, आप दिल्ली रहते हो मुंबई कर देंगे, मुंबई रहते हो दिल्ली कर देंगे, आप जयपुर रहते हो तो कोलकाता कर देंगे। हमेशा अदर स्टेट में करते हैं। अब वो क्योंकि कोलकाता रहते थे तो कोलकाता नहीं किया उनके ऊपर, वो वहां से इजिली चले जाते, उनके ऊपर दिल्ली कर दिया, हजारों किलोमीटर दूर कर देते हैं। अब वहां से समन इशू हुआ, उसने उसको रिसीव तो कर लिया लेकिन उसको इग्नोर कर दिया। अरे भाई, उसको इग्नोर करने से कोर्ट की प्रोसीडिंग थोड़ी रुक जाएगी। जज साहब तो डेली जा रहे हैं ना, जज साहब तो अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, सीट पे जाके बैठ रहे हैं, तो तारीख लगती रही। फिर उनका नॉन अवेलेबल वारंट इशू हो गया, गैर जमानती हो, फिर भी नहीं गया। फिर कोर्ट की प्रोसीडिंग चलती रही, फिर उनको पीओ घोषित कर दिया गया, भगोड़ा घोषित कर दिया गया कोर्ट के द्वारा। अब क्या होता है, सारे देश के अंदर उसको बोलते हैं, पुलिस होती है स्पेशल पुलिस, उसको बोलते हैं पीओ स्टाफ। पीओ स्टाफ मींस भगोड़ा स्टाफ, मतलब वो सिर्फ भगोड़ों को पकड़ता है जो कोर्ट के या तो बेल जंपर हो या कोर्ट की अवमानना कर रहे हो, कोर्ट के ऑर्डर को मान ही नहीं रहे हो। जब भी कोर्ट से कोई समन आएगा, उसको आप कोर्ट का ऑर्डर समझे, उसका कोई जवाब नहीं होता, वहां से जाकर बेल करवानी पड़ेगी यार, चेक बाउंस का केस है। अब दिक्कत परेशानी कहां आई? जब पीओ स्टाफ यहां से दिल्ली से वहां गया और उनके एड्रेस पे जाकर उनको अरेस्ट कर लिया और वहां से यहाँ ले आया, यहाँ पे ले आके उसी कोर्ट में पेश कर दिया। अब वहां पे पेश करना था तो पीओ हो गया था, तो घोड़ा घोषित हो गया, तो कोर्ट की तो अवमानना होगी भाई, तो जेल में तो जाना पड़ेगा। वहां से अब 14 दिन की तारीख लगी है। अब हमने उनको एडवोकेट तो प्रोवाइड करवा दिया, लेकिन हमने बता भी दिया है कि मिनिमम 14 दिन तो मिनिमम है, जेल में जाना पड़ेगा। अगर जमानत नहीं करवाई तो 140 दिन के बाद भी नहीं छोड़ा जाएगा। ऐसा नहीं है कि 14 दिन के बाद उनको छोड़ देंगे। तो इसीलिए कहता हूं, बार बार कहता हूं, हजारों बार कह चुका हूं कि कोर्ट की अवमानना कभी ना करे। कभी जेल नहीं होगी, 2 मिनट की भी नहीं होगी, 2 दिन की भी छोड़, 14 दिन के अंदर 14 सेकंड की भी जेल नहीं होगी। क्यों जेल हो रही है, किस वजह से हो रही है, मैंने बता दिया। भाई, कोर्ट के ऑर्डर आ रहे हैं, उनको मान ही नहीं रहे। अरे कोर्ट के ऑर्डर कोई नहीं मान रहा तो फिर कोर्ट में तो कोई भी नहीं जाएगा भाई। जज साहब टाइल लगा के बैठ रहे होंगे, वही अपने घर वापसी आ जाएंगे। तो भाई, कोर्ट के ऑर्डर को मानना पड़ेगा। आप अपने देश में रहते हैं, भारत में रहते हैं, तो भारत के कानून को मानना पड़ेगा। अरे जिस भी देश में जाओगे, 196 देश है सारी दुनिया में, जिस भी देश में जाओगे उस देश के कानून को मानना पड़ेगा, वो इंप्लीमेंट हो जाएगा, लागू हो जाएगा।
ऐसा तो है नहीं कि समुद्र के बीच में जाकर रहने लग जाएंगे। अरे कोई टापू होगा, अंडमान निकोबार में चले जाओगे, वहां भी कानून है। ऐसा दुनिया का कोई कोना नहीं है जहां पे कोई कानून नहीं है। हर देश का अपना कानून है, और जिस देश में आप जाओगे वहां का कानून मानना पड़ेगा। तो नेचुरल है, स्वाभाविक है। इंडिया का सबसे बढ़िया कानून है, डेमोक्रेसी है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी। यहां तो जेल का प्रावधान ही नहीं है। जेल का प्रावधान तो तब हो रहा है ना, अपनी बेवकूफी की वजह से, उसको इग्नोर कर रहे हैं। अगर ये आदमी पहले दिल्ली आ जाता और आके अपनी बेल करवा लेता, सेम डे जमानत हो जाती, बाय एंड जमानत हो जाती। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, आसाम से लेके गुजरात तक अमरदीप कादियान के पैनल पे एडवोकेट काम कर रहे हैं। आपको अपनी बेल करवानी है, जमानत करवानी है, और कोई लीगल प्रॉब्लम है, हम आपको एडवोकेट प्रोवाइड करा देंगे। आपको एडवोकेट चाहिए, आपकी स्क्रीन पे नंबर है, उसको सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करके आप मेरी टीम से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अगर आप हमारे से पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, पर्सनल एडवाइस लेना चाहते हैं, लीगल तरीके से कानूनी रूप से गस्सा लगाने की निंजा टेक्निक सीखना चाहते हैं, फिर आपका लोन 10 करोड़ का है, 25 का, 50 करोड़ का, डज नॉट मैटर कितने करोड़ का या कितने अरब रुपए का आपका लोन है। लोन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो सभी लेके आप मेरे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनल एडवाइस ले सकते हैं। अगर आप पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, 5 स्टेटों में हमारे ऑफिस है। अगर आप दिल्ली से देख रहे हैं, सीपी में कनाट पैलेस में हमारा हेड ऑफिस है। हरियाणा से देख रहे हैं, कुंडली में, पंजाब से देख रहे हैं, लुधियाना में, मुंबई से देख रहे हैं, गोरेगांव, गुजरात से देख रहे हैं, अहमदाबाद, दिल्ली दरवाजा पे, इन 5 स्टेटों में हमारे ऑफिस है। इन 5 स्टेटों के आसपास कहीं भी आप रहते हो तो इन 5 स्टेटों में जहां हमारे ऑफिस है वहां आप हमारे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनल एडवाइस ले सकते हैं। इसके अलावा अलग अलग स्टेट में मैं टाइम दिया रहता हूं। आपकी स्टेट में मैं कब आ रहा हूं, आप अपनी स्टेट में मेरे से पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, पर्सनल एडवाइस लेना चाहते हैं, तो आपकी स्क्रीन पे नंबर है, उसको सेव करके डायरेक्ट कॉल करें, कोई रिप्लाई नहीं आएगा, व्हाट्सएप कॉल करें, कोई रिप्लाई नहीं आएगा, व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आएगा कि कैसे आप हमारे से पर्सनल मीटिंग करने के लिए फीस पेमेंट करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अगर आप टेलीफोनिकली एडवाइस लेना चाहते हैं तो भी यही नंबर है आपकी स्क्रीन पे। अगर आपने पहले अपॉइंटमेंट ले रखी है या अभी आप अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं टेलीफोनिकली एडवाइस लेने के लिए, तो आपकी स्क्रीन पे जो नंबर है उसको सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करके मेरी टीम से आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। मेरी टीम लाइव के बाद आपके पास फोन मिला देगी, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर दिया जाएगा, कोई नोटिस होगा उसका जवाब दे दिया जाएगा, लीगल तरीके से गस्सा लगाने की निंजा टेक्निक सिखा दी जाएगी। आप देखते हैं आम और खास आदमी की समस्या क्या है।